94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है लेकर आई हूँ मैं माही। मम्मा, शिफाली के कानों में आवाज पड़ी और फिर हल्की सी सिसकी। शिफाली की आंखें खुल गईं। बेड साइड पर पड़ी घड़ी देखी। रात के 2 बजे थे। आदित्य का कम्बल हट गया था। शिफाली ने प्यार से उसकी सुनहरी जुल्फों को सहलाया और फिर उसे सिसकी सुनाई दी। नींद में ही रो रहा था उसका बच्चा। शिफाली ने प्यार से उसे पास खींचा। नींद में ही उसने अपने छोटे हाथों को मम्मा के आसपास लपेट लिया। सिक्योर फील होते ही उसकी सिसकियां बंद हो गईं और फिर से सो गया। पर शिफाली की नींद उड़ गई। 1 साल हुआ पर अब भी आदित्य डर जाता है। छोटा ही तो है, 5 साल का। लगता था भूल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आज तक शिफाली ही कहाँ भूल पाई थी। फिर वो तो बच्चा था और अचानक शिफाली पुरानी यादों में गुम हो गई। आखिर क्या था उन यादों में, जानिए इस गाने के बाद। जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। यार इसमें क्या रोना, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऋषभ ने रूटली बोला। तुम नहीं समझोगे। आंसू कंट्रोल करते हुए शिफाली धीरे से बोली, माँ बनना हर औरत का सपना होता है। ऋषभ हंस पड़ा था। शिफाली सपनों से बाहर आओ। शिफाली चुप हो गई। कितने आनंद से उसने ये खुशखबरी दी थी। और एक बार ऋषभ बोलना शुरू करे तो चुप ही नहीं होता था। सोसाइटी, औरतें, बायोलॉजिकल प्रोसेस, न जाने क्या क्या बोल रहा था। और फिर अटका। बोला, आई एम सॉरी, चलो आइसक्रीम खाने ले जाऊं या फिर अचार ले आऊं, वो सीरियल और फिल्मों में दिखाते हैं ना, या तो फिर अपनी माँ के पास चली जाओ। ऋषभ अजीब आदमी था। ऋषभ और शिफाली की शादी बड़े कॉमन तरीके से हुई थी। ऋषभ के घर वालों को शांत, सुशील, खूबसूरत लड़की चाहिए थी और शिफाली के घर वालों को अच्छा पढ़ा लिखा, कमाता हुआ लड़का। 2-3 मुलाकातें हुई सबके सामने, फॉर्मल तरीके से। ना अकेले में मिल पाए, ना फेसबुक, ना चैट हुई, खुल के बातें भी नहीं हुई। मन का परिचय तो हुआ ही नहीं और शादी हो गई। लेकिन कुछ ही समय में मन का अंतर दिखने लगा। ऋषभ इंजीनियर था, हर बात में साइंस ढूंढता था, जोड़ना टूटना ये सब बातें समझता था। और शिफाली खिलना, मुरझा जाना, ऐसी भाषा समझती थी। ऋषभ शिफाली की नजर में रूड था और शिफाली ऋषभ की नजर में इमोशनल फूल थी। ऐसे में शिफाली माँ बनने वाली थी। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। आदित्य के जन्म के बाद हालात और खराब होने लगे। और होता भी क्यों नहीं, यहाँ तो दोनों के स्वभाव, अप्रोच, एटीट्यूड सब कुछ अलग थे। शिफाली घंटों आदित्य को रेत में घर बनाने देती और ऋषभ कंप्यूटर गेम्स प्रेफर करता। शिफाली आदित्य को कहानी सुनाती और ऋषभ आईपॉड पे नर्सरी राइम सुनाता। आदित्य से पानी छलक जाता तो शिफाली उसमें आदित्य के साथ खेलने लग जाती और ऋषभ चांटा मारता। और सिर्फ आदित्य के विषय में ही नहीं, हर बात में ऐसा होता था। ऋषभ अग्रेसिव तो था ही, अब वॉयलेंट भी होने लगा था। बात बात पर शिफाली पे हाथ उठाने लगा था। सबने बहुत समझाने की कोशिश की, मैरिज काउंसलर, फ्रेंड्स, माँ बाप। एक दिन शिफाली बाहर गई थी। ऋषभ छोटी सी बात पे गुस्सा हुआ आदित्य पर। 4 साल की लड़की को सजा दी थी, गर्मी के मौसम में 3 घंटे बाहर खड़े रहने की। उसी दिन शिफाली ने आदित्य को लेकर ऋषभ का घर छोड़ दिया। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। डिवोर्स के बाद अकेली रहने लगी शिफाली आदित्य के साथ। शिफाली ने घर के पास ही एक प्ले स्कूल में जॉब ले ली थी। अब इस घर में सूरज की किरण को पकड़ने जैसी गेम्स खेली जा सकती थी। ब्रेकफास्ट 2 घंटे का हो सकता था। अखबार के पन्नों से प्लेन बना के उड़ाया जा सकता था। बेड टाइम स्टोरीज में राक्षस के मर जाने पर चिल्लाया जा सकता था। नन्हे से आदित्य का दिमाग, उसकी समझ, सब समझ रही थी शिफाली। पर फिर भी कभी कभी आदित्य नींद में रो उठता था, डर जाता था। साइकियाट्रिस्ट ने तो यही कहा था कि उसे आपके साथ की जरूरत है, ठीक हो जाएगा, बस समय चाहिए। लेकिन कितना समय?
सोचते सोचते शिफाली की आंख लग गई और सुबह उठते ही स्कूल की भाग दौड़ में लग गई। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है पर आप हैं माही के साथ। शिफाली के प्ले स्कूल का फंक्शन था। पेंटिंग और ड्राइंग के लिए आर्टिस्ट आया था। शिखर अपनी ही धुन में रहता था। एक बार शिफाली से कहने लगा, आपका चेहरा ग्रे रंग का है। शिफाली चौंक गई, अपना चेहरा छूने गई तो पीछे से बोला, अरे ऐसा नहीं, आप हमेशा अपने ख्यालों में ही डूबी रहती हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। प्ले स्कूल में काम कम और खेलता ज्यादा था। बहुत बातें करता था, बेहद सेंसिबल था। आसपास के लोगों के लिए हमेशा काम करता था। मुंह खुला रखकर बातें सुनता था। फिल्म में इमोशनल सीन देखते वक्त रो देता था और फाइट आती तो चिल्लाता था। शिफाली को मालूम था कि उसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, पर डूब गई प्यार में। सवाल आदित्य का था। वो तो पापा शब्द से ही इतना डरा हुआ था। शिखर ने शिफाली से समय मांगा, मुझे अपने तरीके से रिश्ते बनाने दो। एक दिन शिखर शिफाली के घर आया और आदित्य के लिए बुक्स लाया। खेल खेल में ही आदित्य ने ही रोक लिया उसे खाने पर जैसे ही उसे पता चला कि शिखर जानता है शिफाली को, पॉसेसिव बन गया। मम्मी को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा। कभी उसका सर दुखने लगता तो कभी पेट। सब समझ गया शिखर, और फिर उसने शिफाली की गैर मौजूदगी में आदित्य से मिलना शुरू किया। आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। शिखर और आदित्य दोनों साथ में एक्शन फिल्म देखने जाने लगे। साथ मिलकर पेंटिंग करते। लड़कियां हमेशा बोरिंग ही होती हैं, ऐसे गॉसिप करते थे। घंटों खुले आकाश के नीचे तारे गिनते थे। शिफाली की बर्थडे आ रही थी, क्या दूं? आदित्य सोच रहा था। पिगी बैंक में कुछ खास नहीं था। उसने शिखर की सलाह ली। शिखर ने कहा, ऐसा कुछ दो जो उसे पसंद हो। दूसरे दिन आदित्य फिर शिखर के पास आया। क्या मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ मम्मा को? उसे तो आप ही पसंद हो। सवाल का जवाब भी शिखर ने बिल्कुल सीरियसली दिया। अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। उनकी शादी में बेस्ट मैन बना आदित्य। आदित्य सब क्रेडिट ले लेता है अपने फ्रेंड पापा का। बस उसे ये समझ नहीं आता कि उस वक्त मम्मा क्यों हंस देती है।